सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने मंगलवार 5 मार्च को कहा कि पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का समय आ गया है। गाजा पट्टी के खिलाफ चल रही इजरायली आक्रामकता पर चर्चा के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के एक असाधारण सत्र के दौरान यह टिप्पणी आई। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रिंस फैसल ने राफा में इजरायली सैन्य अभियानों से होने वाले संभावित नुकसान के प्रति चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से गाजा पट्टी में रक्षाहीन नागरिकों की पीड़ा बढ़ जाएगी। हमने कुछ देशों की स्थिति में सकारात्मक विकास और आपदा के पैमाने की समझ देखी और हमने तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि देखी। हमने कई देशों से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के लिए सैद्धांतिक रूप से उनकी तत्परता के बारे में भी सुना। इस संबंध में हम उन देशों को अपना संदेश देते हैं कि अब समय आ गया है कि वे फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दें और गाजा में युद्ध रोकने और दो राज्य समाधान स्वीकार करने के लिए इजराइल पर दबाव जारी रखें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा के मानवाधिकारों के उल्लंघन में असहाय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि वेस्ट बैंक में चरमपंथी बसने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना एक सकारात्मक बात है। उन्होंने वेस्ट बैंक में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा प्रिंस फैसल ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के लिए राज्य के निरंतर समर्थन का वादा किया और कहा कि एजेंसी को लक्षित करने से फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा बढ़ जाती है। उन्होंने यूएनआरडब्ल्यूए को अपना समर्थन निलंबित करने वाले देशों से अपना निर्णय पलटने का आह्वान किया। इजरायल के इस आरोप के कारण कि एजेंसी के कर्मचारी 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों में शामिल थे, कई देशों ने यूएनआरडब्ल्यूए के लिए अपना वित्तीय समर्थन रोक दिया। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायली आक्रामकता के परिणामस्वरूप मानवीय और स्वास्थ्य आपदा हुई है, जिसमें 30,631 मौतें और 72,043 घायल हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का लक्ष्य रमजान से पहले युद्धविराम स्थापित करना है।